आप सब। मैं हूं तनु, आपकी ग्रामर टीचर, और आप देख रहे हैं अपना चैनल एकेडमी केस 25। आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन बिलो और अंडर का यूज़ हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं, इसी की चर्चा हमें यहाँ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ हम कहाँ करते हैं? प्रीपोजिशन बिलो मीन्स होता है सतह से नीचे, यानी से नीचे के सेंस में हम क्या करते हैं प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करते हैं। लोअर पोजीशन को शो करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करते हैं। लेवल और रैंक, यानी कि लेवल और रैंक जो होता है वो क्या होता है? स्तर। लेवल मीन्स होता है स्तर और रैंक मीन्स होता है पद, ओहदा या दर्जा। यानी कि स्तर, किसी चीज़ के स्तर को अगर हमको मापना है तो हम वहाँ पे प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। रैंक के साथ, यानी किसी पद पोजीशन की बात हो रही है, उस दर्जे की बात हो रही है, उस ओहदे की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। अगर उस ओहदे या उस स्तर से नीचे की बात हो रही है तो हम प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। लेस देन अ सर्टेन अमाउंट, लेस देन अ सर्टेन अमाउंट के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। इट मीन्स, यानी कि एक निश्चित राशि से कम की बात अगर सेंटेंस में आ रही है तो दोस्तों वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे, ना कि प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ करेंगे। क्योंकि बिलो मीन्स भी नीचे होता है और अंडर मीन्स भी नीचे होता है, बीनीथ मीन्स भी नीचे होता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ बिलो का यूज़ करें, कहाँ अंडर का यूज़ करें और कहाँ बीनीथ का यूज़ करें। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब सतह से नीचे की बात हो, लोअर पोजीशन की बात हो, लेवल या रैंक की बात हो, लेस देन अ सर्टेन अमाउंट की बात हो, इन्फीरियर टू की बात हो, सरफेस की बात हो, तो या टेम्परेचर की बात हो, तो हम प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे, ना कि अंडर एंड बीनीथ का यूज़ करेंगे। इन्फीरियर टू मीन्स क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि आपकी इज्जत की बात आ गई कहीं भी, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? इन्फीरियर टू का यूज़ करेंगे। सरफेस यानी सतह से नीचे की बात आ गई तो वहाँ भी हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। तापमान को नापना है, टेम्परेचर यानी तापमान को मापना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। अगर आप प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ करते हैं तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको यूज़ किसका करना है? प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। ये क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है, हिज इनकम इज बिलो ₹20,000 अ मंथ। या फुल स्टॉप देना मैं भूल गई हूँ, इसलिए इसके लिए सॉरी। यहाँ है हिज इनकम इज बिलो ₹20,000 अ मंथ। उसकी इनकम कितनी है, आय कितनी है एक महीने में? 20,000 से कम है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ आपका लेस देन अ सर्टेन अमाउंट शो हो रहा है, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट, निश्चित राशि से कम की बात की जा रही है। देन हम प्रीपोजिशन यहाँ बिलो का यूज़ करेंगे, ना कि यहाँ अंडर का यूज़ करेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। माई फादर इज बिलो 60। माई फादर इज बिलो 60। ये क्या शो कर रहा है? लोअर देन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है दोस्तों? लोअर देन को शो कर रहा है, यानी से नीचे का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बिलो यूज़ करेंगे। 60 से कम है, यानी कि एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मेरे पिताजी क्या हैं? 60 से कम हैं, यानी 60 साल की अवस्था से कम है। तो यहाँ हम अंडर का यूज़ करेंगे अगर, तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जब भी लोअर देन एज के मामले में बात आ रही है तो वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे, ना कि अंडर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी। अभी मैंने आपको बताया कि इन्फीरियर टू के सेंस में हम बिलो, प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करते हैं, यानी कि इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ?
दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, यह काम मेरी इज्जत के खिलाफ है, विरुद्ध है, तो हमारी इज्जत को कम करता है। यानी हम क्या फील कर रहे हैं, इन्फीरियरिटी फील कर रहे हैं। जिस काम को करने से हमारी इज्जत मान मर्यादा पे कलंक लगता हो या हमें शर्म फील होता हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, जब भी डिग्निटी की बात आती है तो हम बिलो का यूज़ करते हैं, न कि अंडर का यूज़ करते हैं। तो इन्फीरियर टू के सेंस में आप किसका यूज़ करेंगे दोस्तों? इन्फीरियर टू के सेंस में आप प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दिस फिश इज स्विमिंग बिलो द सरफेस। यानी कि मान लीजिए कि एक नदी है और नदी के नीचे यहाँ एक फिश है, ये स्विमिंग कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम सरफेस ये जो सतह है, सतह से नीचे है ये पानी, सतह से नीचे है ये पानी, और इसमें एक मछली जो है वो क्या कर रही है, तैर रही है। तो सतह से ठीक नीचे की जब बात आती है तो हम प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है दोस्तों, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बिलो ज़ीरो। यानी कि तापमान, अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर यानी कि तापमान को मापने के लिए भी हम प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बिलो का यूज़ करते हैं। कब? तापमान मापने की स्थिति में, यानी टेम्परेचर मापने की स्थिति में भी हम प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको बिलो का यूज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं एक आपको बात बता देती हूँ कि बिलो मीन्स क्या होता है। बिलो का एक शाब्दिक अर्थ है कि बिना सीधे नीचे हुए के सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं? बिलो का यूज़ करते हैं। बिना सीधे नीचे हुए, यानी सेंस इसका क्या है, वहाँ कोई कवरिंग नहीं होगी, कोई वहाँ पे अटैचमेंट नहीं होगा, तो वहाँ आप क्या करेंगे? प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। यानी अटैचमेंट से मतलब मेरा है फिजिकल अटैचमेंट, तो कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं है तो वहाँ आप प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं अंडर के यूज़ पे। अंडर मीन्स होता है सीधे नीचे, ध्यान दीजिएगा, अंडर मीन्स होता है सीधे नीचे, और बिलो मीन्स होता है बिना सीधे नीचे हुए। क्या होता है दोस्तों? बिना सीधे नीचे हुए। तो इस सेंस में हम क्या करेंगे? बिना सीधे वाली जब बात आएगी तो हम डायरेक्ट बिलो का यूज़ कर देंगे, और सीधे नीचे की बात आएगी तो वहाँ हम प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ करेंगे। फिजिकल कांटेक्ट के सेंस में यह कवरिंग, मान लीजिए कि यहाँ एक चेयर है, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मान लीजिए कि एक चेयर है ये, और इस चेयर के नीचे एक यहाँ बिल्ली बैठी है, ठीक। तो ये बिल्ली जो बैठी हुई है क्या है? इसके ठीक नीचे है ना, इस चेयर के नीचे है ये बिल्ली, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अंडर यूज़ करेंगे। तो जैसे है कि द कैट इज सीटिंग अंडर द चेयर, तो चेयर के नीचे बैठी हुई है, तो यहाँ क्या हो रहा है? फिजिकल कांटेक्ट की बात हो रही है, कवरिंग की बात हो रही है। तो जब भी फिजिकल कांटेक्ट या कवरिंग की बात आए तो आप किसका यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ करेंगे, न कि प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। चलिए अब मैं एक सिमिलरिटी आपको बताती हूँ अंडर और बिलो की। सिमिलरिटी क्या है दोस्तों? अंडर का प्रयोग बिलो की जगह किया जा सकता है। अंडर का यूज़ हम बिलो की जगह कर सकते हैं, लेकिन हर जगह बिलो की जगह अंडर नहीं आ सकता। क्या करना है? बिलो की जगह हम अंडर को तो रख सकते हैं, बट अंडर हर जगह बिलो की जगह अंडर नहीं आ सकता है। जैसे कि मैं सेंटेंस से आपको इसको क्लियर करती हूँ। यहाँ आ जाते हैं अंडर बिलो, दोनों का यूज़ हम एज के लिए करते हैं, बट
लोअर देन यानी से नीचे के सेंस में, से नीचे के सेंस में एज को लेकर, से नीचे के सेंस में एज को लेकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंडर 70 अगर आप करते हैं या अंडर 60 करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, बिलो होगा वहाँ पे। और हम यहाँ पे एज को लेकर जब अंडर का यूज करते हैं तो कब करते हैं? आवश्यकता से कम के भाव में। कब करते हैं? आवश्यकता, यहाँ सॉरी आवश्यकता की जगह आवश्यकला लिख दिया गया है, सो आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ आवश्यकता से कम का भाव जब भी एज के लिए आपको दिखे दोस्तों, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अंडर का यूज़ करेंगे। और केवल से कम की बात, से नीचे की बात एज के लिए है तो वहाँ आप प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। मैं इसको कुछ एग्जाम्पल से आप क्लियर करती हूँ। माई मदर इज़ बिलो 70। यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ लोअर देन आ रहा है। क्या आ रहा है? लोअर देन आ रहा है। तो लोअर देन की बात जब एज के सेंस में आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ करेंगे, न कि अंडर का। इसी तरह से ही वॉज अंडर एज, ही वॉज अंडर एज, यहाँ पे क्या है? लेस देन की बात की गई है। यहाँ क्या है? लेस देन की बात की गई है, यानी आवश्यकता से कम की बात की गई है, इसलिए यहाँ अंडर का यूज़ हुआ है। तो जब भी आवश्यकता से कम, उसकी एज, उसकी अवस्था क्या है? आवश्यकता से कम है, तो वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे? अंडर का यूज़ करेंगे। और अगर से नीचे की बात हो रही है यानी लोअर देन की बात हो रही है तो आप बिलो का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फील हो, कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।